हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का आपके अपने प्यारे से संदीप टेक्निकल क्लासेस में स्वागत है। आप उम्मीद करता हूँ आप सभी ने मूल कर्तव्य की बेसिक क्लास ले ली होगी। आज हम मूल कर्तव्य के क्वेश्चंस लगाएंगे। 24 क्वेश्चंस हैं ये हमारे, 23-24 क्वेश्चंस रहेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आएंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के पश्चात आपको मूल कर्तव्य में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कल वाली वीडियो देख लेना और ये देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? बताइए, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? तो किस में किया गया है? फोर्थ के ए में किया गया है। किस में किया गया है? फोर्थ के ए में किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? टोटल भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। ये बताइए, मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में थे क्या? बताइए। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है। मौलिक कर्तव्य को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? बताइए, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ऑप्शन नंबर 5 का ए, 5 के ए में दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति कब हुई थी? 1976 में ये दी गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए थे। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया? बताइए, मौलिक कर्तव्यों को किससे अपनाया गया? रूस के संविधान से। किससे? रूस संविधान से। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे पालन रखें। किस में किया गया है? ये मूल कर्तव्य में दिया गया है। किस में दिया गया है? मूल कर्तव्य में दिया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे पालन करने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? बताइए, कौन से स्थान पर रखा गया है? तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। भारत की जो प्रभुता है, एकता और अखंडता की रक्षा और उसके पालन करने के जो मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ये तीसरे स्थान पर रखा है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अधिकार कर्तव्य। अधिकार कर्तव्य क्या है? अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, में निहित होता है, में अनुदेशित करता है, का विरोध करता है? बताइए, किसका करता है? ये को अनुदेशित करता है। किसको अनुदेशित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है? भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान में उपबंध मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। मूल कर्तव्यों को जो प्राप्त नहीं है, वो क्या चीज़ प्राप्त नहीं है? बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कानूनी अनुशक्ति। क्या नहीं है? अनुशक्ति नहीं है। भारतीय संविधान में जो उपबंधित मूल कर्तव्य को प्राप्त नहीं है, वो कानून की अनुशक्ति नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में के पहले से अंग रहे संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। भारत के सभी नागरिकों के लिए नहीं अधिदेशात्मक हैं। बताइए, कौन सा सही है? पहला तो देखो मैं गलत है, संविधान के पहले अंग नहीं है ये। पहला तो सीधा सीधा गलत हो गया। 2 और 3 हो सकते हैं या नहीं हो सकते? बताइए। तीसरा भी गलत है, आदेशात्मक की कोई बात ही नहीं की गई। हाँ, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं केवल 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य है? बताइए, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य है? राष्ट्रीय ध्वज। संरक्षण भारतीय
नागरिक का मूल कर्तव्य है? किसका? राष्ट्रीय ध्वज का। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह है हमारा, बताइए कौन से में उल्लेखित है? अनुच्छेद 51 के ए में, 51 के ए में ये उद्देशित है।